हमारे पास 5,000 लैब है, पर 5,000 आदमी नहीं आपके पास बताने के लिए। पालने के लिए नहीं ना बैठे हैं, पालने के लिए नहीं ना बैठे हैं कि हाँ हम 5,000 टीचर पाल रहे हैं। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। डिजिटल इंडिया बनाने को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है और स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में जो स्मार्ट क्लासेस होते हैं उनकी शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन आज झारखंड में जो कंप्यूटर के शिक्षक हैं वो आज सड़क पे हैं। सड़क पे इसलिए हैं कि इनको समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा है। बंगाल की तर्ज पे समायोजन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ये आज झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और इस मोर्चा खोलने के एवज में ये आज सड़कों पे नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं ठेका प्रथा बंद करने की भी बात कर रहे हैं और साथ में समान काम समान वेतन लागू करने की बात कर रहे हैं। तो हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर शिक्षकों से जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। आप तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर आप आज यहाँ क्यों सड़क पे? झारखंड सरकार तो वैसे झारखंड के श्रमिकों के लिए बहुत सारा नियम कानून बना के रखी है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है यहाँ के शिक्षित नौजवानों पर यह नियम कानून लागू नहीं किया जा रहा है। उस नियम कानून को नजरअंदाज करके अफसरशाही हावी हो जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी का एचआर पॉलिसी हम लोग पर हावी हो जा रहा है। सरकार का जो बनाया गया जो श्रम कानून है उस पर एचआर पॉलिसी हावी हो रही है, जिस कारण से हम लोग पर बहुत तरह का शोषण हो रहा है। एचआर पॉलिसी हम लोग का राज को चला रही है अभी एक तरह से सोचा जाए तो, क्योंकि ना ही ग्रेच्युटी रूल फॉलो किया जा रहा है, ना एचआर फॉलो किया जा रहा है, ना न्यूनतम वेतन का रूल फॉलो किया जा रहा है। तो जब ये सब रूल फॉलो ही नहीं करना है तो ये सब कानून क्यों बनाया गया विधानसभा द्वारा, कि किसके लिए बनाया गया है? क्या हम झारखंडी नहीं है? क्या हम लोग को ये हक नहीं है कि नियम के अनुसार हम लोग को वेतन मिले? झारखंड सरकार झारखंड के श्रमिकों को 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें से हम लोग हाईली स्किल में आते हैं। हम लोग का सैलरी कम से कम 20,000 होना चाहिए, पर हम लोग 8,000 में काम करवा रहा है, जो कि एक मजदूर से भी कम है। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफ हो रहा है। बहुत जगह हम लोग लेटरबाजी किए, कंपनी हम लोग पर दबाव बना रहा है, जो आप लोग आवाज ना उठाए, आप लोग शांति से बैठिए, आवाज उठाइएगा, आप लोग को जॉब से निकाल दिया जाएगा। बार बार मीटिंग किया जा रहा है, ऑनलाइन सबको डरा रहा है, धमका रहा है कि जाइएगा, अटेंडेंस आप लोग का ब्लॉक हो जाएगा, सैलरी कार्ड डिडक्ट हो जाएगा, आप जॉब से निकल जाइएगा। उसके बावजूद भी इतना संख्या में हम लोग यहाँ प्रेजेंट हो गए कंपनी का दबाव में। ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन चल रहा था ना हमारे देश में ना, उस समय भी इतना गलत नीति का लागू नहीं हुआ था जो अभी फिलहाल हो रहा है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा कहना है कि इसको ध्यान दे और सारी समस्याओं को ध्यान देते हुए हम लोग को राहत पहुंचाने का काम करें। मैडम, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप थोड़ा आगे आएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों में जो शिक्षा देती है बच्चों को, कौन कौन सी कैसे शिक्षा देती है? हम तो कंप्यूटर के बारे में सारा फंडामेंटल्स बेसिक जो सिखाते हैं, पैथोन, C++, अभी हम लोगों का जस्ट ट्रेनिंग हुआ है 22 तारीख तक। उसके बाद ट्रेनिंग भी हो रहा है और हम लोगों को स्कूल भी जाना पड़ रहा है। अब आप बताइए कि हम लोग का 9 बजे से लेके 1 बजे तक ट्रेनिंग करना या फिर बच्चों को हम शिक्षा दें, इसके लिए भी मेल किया गया तो कोई जवाब नहीं आया कि क्या करना है। अब हम ट्रेनिंग करें या फिर बच्चों को शिक्षा दें 6 घंटे? आज की डेट में शिक्षक तो सड़क पे हैं, तो बच्चे तो क्लासेस नहीं कर रहे होंगे कंप्यूटर की। स्मार्ट क्लासेस तो बंद हो गए होंगे। हाँ, अभी तो पूरी तरह से बंद हो गई होगी, क्योंकि और डिजिटल युग जो लाना चाह रही है सरकार, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरी तरह से फॉलो हो पा रहा है, क्योंकि इतना कम सैलरी में हम लोगों का जो है इसमें काम करना, एक सिर्फ नाम का हम लोग सरकारी स्कूल में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो है उसका हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, बच्चे इंटरेस्टेड हैं सीखने में, सीख रहे हैं, सब तरफ से उनको लाभ हम लोग दे रहे हैं, जितना अपने तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों को कि हर चीज में क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। और लेकिन एक होता है कि आत्म सम्मान की भी बात होती है, जो हम लोग को वो आत्मसम्मान वाली वेतन नहीं मिल रही है। कहीं हम लोगों को मतलब अगर आपको डीपली बताऊं तो जो है हम लोग को 2 नजर हो जाता है
सरकारी टीचर को अलग ही फैसिलिटी या फिर अलग ही नज़र से देखा जाता है, और हम लोग को जो है, हम लोग कंपनी वाले जो हैं, हम लोग को अलग ही नज़र से देखा जाता है। ये कंपनी वाले हैं तो इसको कोई चीज़ में शामिल ना करो, उसको साइड रख दो, तो वो एक सम्मान नहीं मिलता है। वो सम्मान जो है हम लोग का अपना खो गया है। तो ये टीचर जो टैग है सिर्फ नाम का हम लोग के साथ लगा है, लेकिन हम लोग का सम्मान नहीं है। तो ये सम्मान के लिए जो है हम लोग का ये लड़ाई है। स्कूलों में आप लोग कहते हैं कि शोषण किया जाता है, शिक्षक की जगह पे जो है, हम शिक्षक हैं कंप्यूटर के, लेकिन आपसे कोई और काम करवाया जाता है, क्लर्क का काम करवाया जाता है। जी बिल्कुल, हम लोगों को पढ़ाने से लेकर के हम लोग को एक्चुअली रखा गया है सिटी क्लास लेने के लिए, लेकिन इसके अलावा कभी लेटर निकाल दिया जाता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो ICT इंस्ट्रक्टर है वो ई विद्या वाहिनी में इनरोल करें, 2 दिन के अंदर हमको चाहिए, 1 दिन के अंदर में इनरोलमेंट चाहिए। कभी HM बोलता है भाई ये लेटर निकाल दीजिए, चूंकि उन लोगों को काम मिला हुआ है और लोग हम लोग काम दे रहे हैं। तो कभी बोला जाता है ठीक है आप इलेक्शन ड्यूटी, सोचिए इलेक्शन जैसा ड्यूटी में हम लोग को लगाया जाता है। इसके अलावा कहीं ब्लॉक में लगा दिया जाता है कि ये काम है आप यहाँ जाइए, ये डाटा एंट्री कर दीजिए। कभी DC ऑफिस में लगा दिया जाता है, अनुमंडल कल्याण में लगा दिया जाता है। ये सारी काम को करते हुए हम लोग पढ़ाते हैं और अपने 100% देते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चे ही आते हैं, हम लोग के अंदर ही माना होता है और हम पूरी लगन से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियां को ये नहीं फर्क पड़ता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया। उनको लगता है केवल विभाग खुश रहे, हम खुश रहे, बाकी ICT इंस्ट्रक्टर का जो होना होगा, बच्चों को जो होना है होगा। सरकार पता नहीं कहाँ अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई है, जो इन सभी चीजों पे नहीं देख रही है। आप लोगों का एग्जाम भी लिया गया था, साक्षात्कार भी किया गया था, IAS रैंक के अधिकारी आपका साक्षात्कार लिए थे। उसके बावजूद 5 सालों में हर साल आपका एक परीक्षा होता है। हर साल नहीं सर, माफी चाहता हूँ आपको टोके, हर महीने हम लोग का होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 करके हर महीने एग्जाम होता है, उसका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में भी बहुत दूर भेज देते हैं कि यहाँ चाहिए 20, 50, 60, 70 कहीं 80 किलोमीटर से कोई आता है। मान लीजिए मात्र 8,000 में वो अगर 2,000, 3,000 खर्चा ही कर देता है और वो पेट्रोलिंग में, स्कूल जाने में और ट्रेनिंग करने में ही, और वहाँ पे अगर एग्जाम पास भी नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं निकाल देने का बात होता है कि आप रिजाइन दे दीजिए, या तो फेल हो जाता तो उसको ऑलरेडी ऐसे निकाल दिया जाता है। तो कंपनी ऐसे हम लोग का शोषण कर रही है। एक तो सर हम लोग का छुट्टी के दिन भी हम लोग का काम कराते हैं, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन में भी ट्रेनिंग ड्यूटी दे दिया गया हम लोग। तो यही सब शोषण के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें सरकार अपने अंडर में ले, ना कि थर्ड पार्टी कंपनी के अंदर रहे। तो यही मांग रहेगा सरकार से कि हम लोग का बात सुने और हम लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको देखें। जाहिर सी बात है कि 8,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। 8,000 रुपये में क्या होता है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये भाई साहब हैं, ये चावल खा रहे हैं और सब्जी खा रहे हैं। बस ये केवल आलू की सब्जी है और ये केवल चावल है। बस 8,000 रुपया में यही मिल सकता है, जिसमें परिवार भी नहीं चल सकता है। क्या कहना? जी हाँ, हम लोग को बहुत कम सैलरी मिलता है। इसमें से हम लोग को जाने में 2-3 हज़ार का तो पेट्रोल ही जल जाता है। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज है, अपना खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग बच्चे को कैसे पालेंगे, अपना परिवार को कैसे चलाएंगे। मतलब हम लोग को कंपनी से हम लोग को मुक्ति चाहिए। और ये है ना कि प्रत्येक महीना हम लोग को टेस्ट देना होता है, ऐसा नियम लागू कर दिया है। तो जब हम लोग को शुरू में ही टेस्ट जब लिया गया तो फिर ये दोबारा क्यों प्रत्येक महीना लिया जा रहा है? जब ये ऐसा कैसा नियम है तो सबको लीजिए टेस्ट, जितना भी बहाली हुआ है सरकारी टीचर को भी लीजिए, IAS ऑफिसर को भी लीजिए टेस्ट। ये नियम बहुत खराब है, इससे हम लोग को मुक्ति चाहिए। और बंगाल में जिस तरह से सैलरी बढ़ाया गया वैसा हम लोग को भी यहाँ बढ़ाया जाए, सम्मानजनक सैलरी हम लोग को मिलना चाहिए। यही हम लोग का सरकार से मांग है। और झारखंड में हम लोग को जैसे उम्मीद रखे थे, बाहरी दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर टीचर में नौकरी लेके चल जा रहा है, हम लोग गरीब की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे कि इसके आगे का रुख क्या होगा आपका? इसके आगे सर अगर सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं देती है तो हम लोग अनिश्चित काल तक हम लोग धरना करेंगे और कंपनी का विरोध करेंगे कि हम लोग को कंपनी हीन चाहिए। हम लोग को सरकार के साथ रह के सरकार के अंडर हम लोग काम करना चाहते हैं। यही उम्मीद है हमारे गवर्नमेंट से कि हम लोग का ये दुख दर्द देखा जाए और झारखंड के जितने हम लोग टेक्नोलॉजी वाले, डिजिटल वाले जितने टीचर हैं, कंप्यूटर के जितने शिक्षक हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। कि सरकार खुद चाहती है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाएं और सरकार ये करना चाहिए सरकार को कि हर स्कूल में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए और टेक्नोलॉजी के बारे में जो डिजिटल इंडिया बोलते हैं, एक टीचर अपॉइंट करे हर स्कूल में, सरकारी ना कि प्राइवेट के अंडर में। यही मांग रहेगा।
डिजिटल इंडिया के टीचर हैं, कंप्यूटर शिक्षक हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस देते हैं, शिक्षकों को भी शिक्षा देते हैं ये स्मार्ट क्लासेस की और कंप्यूटर की। हम कुछ शिक्षक हैं, क्या आप बताना चाह रहे हैं? मेरा नाम तन्मय कुमार हुआ और मैं गोड्डा जिला से हूँ। मैं आदित्य रंजन का एक स्टेटमेंट आपके माध्यम से न्यूज में देना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ICT शिक्षकों को पालने के लिए नहीं रखे हैं। उसका प्रूफ हमारे पास है। आदित्य रंजन कौन है? IAS हैं, जो एक IAS अधिकारी हैं और जो JEPC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। उनके द्वारा एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि हम ICT शिक्षकों को पालने के लिए नहीं रखे हैं। तो मैं आपको उनका एक वीडियो क्लिप ऑडियो के रूप में है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे पास अचीवमेंट है विच आई कैन से कि मेरे यहाँ 10 ICT लैब था तो हमने 21,000 लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाया है। अब हमारे पास 5,000 लैब है पर 5,000 आदमी नहीं है आपके पास बताने के लिए। तो पालने के लिए नहीं ना बैठे हैं कि हाँ हम 5,000 टीचर पाल रहे हैं, वो हमारा काम नहीं है भाई। सब लोग घर जा सकते हैं, मैं भी घर जा सकता हूँ जब आप ही कुछ काम नहीं। आपकी भावना समझ सकता हूं और देख सकते हैं कि कैसे झारखंड में जो कंप्यूटर शिक्षा है, जो स्मार्ट क्लासेस यानी बच्चों को भी स्मार्ट बनाते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा देकर झारखंड सरकार उनको अपेक्षित रख रही है। और ये 5 दिवसीय धरने के बाद सरकार के पास जाएंगे, सरकार के द्वार जाएंगे, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी जाएंगे और साथ में शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के पास भी जाएंगे। देखते हैं उसके बाद इनकी सूद ली जाती है या नहीं, स्कूलों में फिर से वापस से स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा बहाल हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।